अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोज़े का फ़लसफ़ा हिकमत क्या है रोज़े की, ये मुझे बताइए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अल्लाह पाक ने जो रोज़ा रखने का बंदों को हुक्म दिया है, इसके अंदर हिकमत क्या है, ये बात जहन में होनी चाहिए कि शरीयत का जो भी हुक्म है उसमें अल्लाह पाक ने बंदों ही का फ़ायदा रखा है। बेशक। खा वो फ़ायदा बंदों को नज़र आए या फ़ायदा बंदों को नज़र ना आए, उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई अल्लाह पाक की तरफ से बंदों के लिए फ़ायदा है। इसी तरह जो रोज़ा है ना, इसके अंदर भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हिकमतें छुपाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अल्लाह पाक ने राज छुपाए हुए हैं। एक इसका फ़ायदा और फ़लसफ़ा और हिकमत उलमा ने ये लिखा है, चूँकि इंसान के अंदर ना दो किस्म की चीज़ें हैं। एक इंसान के अंदर नेकी का जज्बा है और दूसरा इंसान के अंदर गुनाह का, नाफरमानी का अंसर भी मौजूद है। जी बिल्कुल। और जो आप देखें फ़रिश्ते हैं, उनके अंदर सिर्फ़ नेकी का मादा है, वो नेकी कर सकते हैं। फ़रिश्ते के अंदर गुनाह करने की हिस्स और गुनाह करने की ताकत नहीं है। शैतान है, उसके अंदर जिन जो हैं, शयातीन और जिन हैं, उनके अंदर शरारत का मादा ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने इंसान को जो कमाल दिया है ना, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक नेकी का अंसर भी है और बुराई का अंसर भी है। जब ये इंसान अपने बुराई के अंसर को दबा के नेकी के अंसर पे, नेकी के मादे को गालिब करता है, तो फिर ये इंसान वो कमाल और उरूज पा जाता है जो एक फ़रिश्ता भी हासिल नहीं कर सकता। जैसे वो मशहूर शेर है ना कि फ़रिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। उसकी वजह यही है कि अपने नफ्स को दबाता है। अब ये जो रोज़ा, इसका जो फ़लसफ़ा है, वो फ़लसफ़ा भी यही है कि रोज़े के ज़रिए इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबाता है और अल्लाह ताला के अहकामात को सामने रखते हुए अपनी ख्वाहिशात को दबाकर प्यास बर्दाश्त करता है, भूख बर्दाश्त करता है। अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अल्लाह के हुक्म पर 100% अमल करने की कोशिश करता है। दूसरी हिकमत यह है, इस रोज़े का फ़लसफ़ा और हिकमत यह है कि इस रोज़े की वजह से इंसान के अंदर ना दूसरों के लिए गम, दूसरों का एहसास पैदा होता है। देखें, बहुत से लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भूख बर्दाश्त नहीं की होती, प्यास बर्दाश्त नहीं की होती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, जितना मर्ज़ी बंदा अमीर से अमीर हो, उसको जब रोज़ा उसने रखना है तो उसने भूख भी बर्दाश्त करनी है, प्यास भी बर्दाश्त करनी है। जब शाम को इफ्तारी का वक्त होता है, उसके जब मासूम बच्चे, उसके औलाद उसके सामने नज़र आएगी कि उनको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, उसके चेहरे मुरझाए हुए हैं, तो उसके अंदर गरीब का एहसास पैदा होगा, हमदर्दी पैदा होगी। एक रोज़े का फ़लसफ़ा यह है कि रोज़ा रखने से इंसान को एहसास और हमदर्दी पैदा होती है कि हमने गरीबों का एहसास करना है, कि गरीब को जब भूख लगती है, प्यास लगती है, गरीब के बच्चों को भूख प्यास लगती है, उनके ऊपर क्या गुज़रती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि इस रोज़े से ये फ़लसफ़ा और ये हिकमत अपने अंदर पैदा करें, ये चीज़ अपने अंदर एहसास पैदा करें कि हम रमज़ान के अलावा भी लोगों का एहसास करें, लोगों के गमों के अंदर शरीक हों, लोगों के साथ हमदर्दी करें, और यही अल्लाह पाक रोज़े के ज़रिए बंदों को सिखाना चाहते हैं।